दुनिया के तमाम देश में रहने वाले लोग अपनी अलग अलग प्रथा मान्यताओं की वजह से चर्चा में रहते हैं। हर देश की हर जगह की प्रथा मान्यता अलग अलग होती है। उनके कुछ नियम होते हैं, नियमों को पालन करना पड़ता है और उनके अनुसार चलना पड़ता है। हेलो टू एवरीवन, मैं दिव्या आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उन कहानियों में से एक है जो सुनने के बाद आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा। एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी मान्यता चीन में प्रचलित है जिसे घोस्ट मैरिज, भूतिया विवाह कहा जाता है। दरअसल चीन में सिंगवेजन नाम का एक शहर होता है। उस शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव होता है। दरअसल उस गांव का नाम सिंगवेजन नाम होता है। दरअसल ये प्रथा 3000 सालों से चलती आ रही है और वहाँ के जो लोग होते हैं, उस गांव के जो लोग होते हैं, उस प्रथा को मानते हैं और इनको नियमों को पालन करते आते हैं। दरअसल इस प्रथा में जो अविवाहित लड़के होते हैं उनकी शादी मरी हुई महिला के साथ, जो महिला के जो शव होता है उनके साथ करा दिया जाता था। हालांकि उस गांव की जो महिला होती है उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका शव दफन कर दिया जाता था और शव को दफन कर देने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से उस कब्र से निकाल कर उस महिला के शव को नहा धुला कर अच्छे तरीके से सजा धजा कर दुल्हन बनाकर दोनों को एक साथ रीति रिवाज के साथ शादी कर दिया जाता था। हालांकि जीवित लड़के के साथ ऐसा नहीं किया जाता था, बल्कि जो अविवाहित लड़के होते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मरी हुई महिला के साथ कर दिया जाता था और दोनों को एक साथ दफन कर दिया जाता था। क्योंकि वहाँ के लोगों को ये मानना होता है, ये कहना होता है कि दोनों को एक साथ शादी कर देने के बाद, दोनों को एक साथ दफन कर देने के बाद दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों अकेला महसूस नहीं करेंगे। हालांकि उस गांव के जो लोग होते हैं, कभी कभी महिला की शव नहीं मिलने पर, महिला की शव में कमी होने की वजह से उस गांव की लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। उस गांव की जो गर्भवती महिला होती है उनके पेट में पल रहे बच्चे को लड़की समझकर उनकी हत्या कर दी जाती थी और साथ में महिला को भी हत्या कर दिया जाता था। लेकिन उस गांव में धीरे धीरे महिला की कमी होने लगती है, लड़कियों की कमी होने लगती है और कमी होने की वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं दूसरे गांव में जाकर महिला की अगवा कर लिया करते थे, लड़कियों की अगवा कर लिया करते थे और उस अपने गांव में लाकर उस महिला की और उस लड़की की हत्या कर दिया जाता था। हत्या कर देने के बाद जो महिला का शव होता है, लड़की का जो शव होता है, उसे दफन कर दिया जाता था। लेकिन इस प्रथा को 2011 में पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। लेकिन 2011 में नवंबर के महीने में इस प्रथा को फिर से सुर्खियां में आने लगी थी, फिर से ये प्रचलित होने लगी थी। उस गांव के जो लोग होते हैं इस प्रथा को फिर से मानने लगे थे और नियमों को पालन करने लगे थे। दरअसल उस शहर में महिला की शव काफ़ी ज़्यादा चोरी होने लगी थी। एक दिन में लगभग 10 से 11 महिला की शव चोरी कर लिया जाता था। हालांकि जिस गांव में ये प्रचलित प्रथा होती है उस गांव में लाशों की बाजार लगती थी। जो ताज़ा शव होता था उसे उच्च दामों में बेच दिया जाता था। हालांकि जो महिला का शव होता है या फिर लड़कियों का जो शव होता है उसे दफनाए हुए 1 से 2 दिन होता है और उसे निकाल देने के बाद जब वो शव ताज़ा होता है तो उसे उच्च दामों में बाजार में बेच दिया जाता था। जो ताज़ा शव होता था एक लाश की कीमत 14,48,000 रुपये में बेच दिया जाता था और वहाँ के जो लोग होते हैं उसे उच्च दामों में खरीद लिया करते थे। लेकिन ये बात पूरी तरह से धीरे धीरे फैल जाती है, वहाँ की जो सरकार होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है, वहाँ के जो पुलिस होते हैं अपनी टीमों में पूरी तरह से लग जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो पूछताछ की जाते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका ये कहना होता है कि दरअसल ये एक प्रथा है और इस प्रथा में अविवाहित लड़कों की शव और मरी हुई महिला के साथ दोनों को एक साथ शादी कर दिया जाता है। हालांकि जो मरी हुई महिला होती है और अविवाहित जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, दोनों को कब्र से निकालकर दोनों को एक साथ नहा धोवा कर अच्छे पोशाक पहनाकर दुल्हन बनाकर पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों को शादी कर दिया जाता है और दोनों को एक ही साथ ही उस कब्र में दफन कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा करने से दोनों एक साथ रहेंगे और कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। हालांकि इस प्रथा में एक लोग से नहीं होते हैं बल्कि उस शहर के पूरे लोग होते हैं। जब पुलिस इस कामों में पूरी तरह से लगी होती है तो कुछ लोगों से ये पता चलता है कि उस शहर में फिर से दोबारा कुछ लोग कब्र के पास पहुंचे हैं और वहां पर महिला के शव को निकाला जा रहा है। जो पुलिस होती है ये सूचना मिलते ही अपने दलों के साथ, अपने टीमों के साथ जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं और कब्र की खुदाई कर रहे होते हैं और उसी समय पुलिस वो लोग को गिरफ्तार कर लेते हैं। जो पुलिस होती है 3 लोग को ही गिरफ्तार करते हैं और 3 लोग से पूछताछ किए जाते हैं। तो उन लोगों का ये कहना होता है कि सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि उस शहर के सारे लोग इस काम में मौजूद हैं। जो 3 आरोपी होते हैं पुलिस की हिरासत में होते हैं वो अब जेल में सजा काट रहे हैं। चीन में सबको चोरी करना कानूनन अपराध है, इसके चलते आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।